सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं यूपी टीईटी 2014 में जूनियर की परीक्षा में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों पर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो है आपका बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही होता है, उपर्युक्त दोनों। निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपर्युक्त की माध्यिका होगी। तो इसमें आपको 7 संख्याएं दी गई हैं। माध्यिका निकालने के लिए विषम संख्या दी गई है। तो इसमें n+1/2 का फार्मूला लगेगा। 7 धन 1 बराबर 8 बराबर बटे 2 है, तो ये 4 चौथा पद होगा। और ये सातों संख्याएं छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में अवरोही क्रम में लिखने से प्राप्त होती हैं। और तो उसमें चौथा पद जो आएगा आपका वो उत्तर आपका 40 होगा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होता है। तीसरा प्रश्न है, रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध अवधान से होता है। दूसरा ऑप्शन सही होता है। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण। सीखने का स्थानांतरण दूसरा ऑप्शन सही होता है। और सीखने का स्थानांतरण कई प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। पांचवा प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें प्रथम सोपान आपका उत्तेजना होता है। पहला ऑप्शन सही होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपर्युक्त कथन किसका है। तो ये वुडवर्थ का कथन है। स्मृत की परिभाषा है, ये वुडवर्थ ने दी है। दूसरा ऑप्शन सही होता है। 7वां प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में ये क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। तो पहला ऑप्शन सही होता है। ये आपका इस प्रकार का कर्व बनेगा। 8वां प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो वैयक्तिक विभिन्नता का अर्थ जो होता है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही होता है। 9वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा के लिए खाली स्थान दिया है, शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, नीड का। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। और लावेल महोदय का इसमें कथन है कि अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता होने पर उत्पन्न होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होता है। आपका 10वां प्रश्न है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। को उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। तो इसमें आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपका चारों उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होता है। 11वां प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की ये परिभाषा किसने दी। तो ये परिभाषा रास महोदय ने दी थी। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। कहानी सुनाना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन सही होता है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। देखिए, आंतरिक दशा की बात कर रहे हैं, फिर नहीं है। तो उद्दीपन की स्थिति, तो ये उद्दीपन की स्थिति आंतरिक दशा नहीं होती है, वह स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है आंतरिक दशा नहीं है ध्यान की जो। तो और दूसरी है आवश्यकता, तो ये आंतरिक अवस्था होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है उपर्युक्त 1, क्योंकि नीचे ऑप्शन दिया है उपर्युक्त 1, तो ये तीसरा ही सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति, खाली स्थान दिया है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है। दूसरा ऑप्शन सही होता है। 15वां प्रश्न दिया गया है, 15वां प्रश्न है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, खाली स्थान दिया गया है। तो ये आपका सीखना होता है। तीसरा ऑप्शन सही होता है। 16वां प्रश्न है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति होती है। तीसरा ऑप्शन सही होता है। 17वां प्रश्न है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली स्थान दिया का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है।
तो इसमें वातावरण, वातावरण आपका उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वातावरण जो है आपका, तो इसमें मॉर्स और विंगो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का फल होती है। आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूरे आवर्त वितरण को प्रतिनिधित्व करने वाले मान को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसको केंद्रवर्ती प्रवृत्ति का प्रमाप का मान कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए आंतरिक रूप से बच्चों के लिए प्रेरित करने के लिए नहीं कह रहा है, तो वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं तो करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं तो वे हमेशा सफल होते हैं, तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करेंगे, सही बात है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों सही हैं, सकारात्मक हैं। लेकिन ये प्रश्न में पूछा गया कि जो नहीं है तो वे हमेशा सफल होते हैं, ऐसी बात नहीं होती है। आपका यही उत्तर सही होगा, दूसरा ऑप्शन। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये कथन सही नहीं है, तो अन्य तीनों कथन सही हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, साहचर्य के नियम हैं समीपता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, उपर्युक्त सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति है। तो सामान्य से विशेष की तर्क की जो प्रक्रिया है वो नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो नियम से उदाहरण तो आपका निगमनात्मक ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 23 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो ये विशेषता सामूहिकता की भावना होती है, दूसरा ऑप्शन सही होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपर्युक्त सभी, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे। प्रतिभाशाली, तो इसमें प्रतिभाशाली सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। तो ये क्रो एवं क्रो का कथन है, और सृजनात्मकता की परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, पहला ऑप्शन सही होता है, थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, कि प्राणी पहले सीखने में प्रयास करता है और गलती करता है, फिर गलतियां कम होती जाती हैं, फिर कनेक्शन बन जाते हैं, बंध बन जाते हैं, उसी को सीखना कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। उसे दंडित करना चाहिए, ये सही नहीं है, आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, तो ये भी सही होगा। तो निराकरण करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित करना चाहिए, ये आपका नहीं हो जाएगा, बाकी अन्य तीनों सकारात्मक हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, रूसो के द्वारा, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो इसमें बालक का स्थान उच्च होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का ही मानते हैं। चाइल्ड सेंटर टीचिंग, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, जिसे आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है, जो बाल केंद्रित प्रणाली के अंतर्गत आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।